गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम तुलसीदास की आगे की हमारी जो व्याख्या रहती है उसको करेंगे। तो देखिए, किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट चाकर चपल नट चोर चार चेट की पेट को पड़त गुण गडत चढ़त गिरी। तो कवि का कथन है कि इस संसार में किस भी यानी मजदूर, कृषक वर्ग, व्यापारी, भाट, नौकर, चाकर, चोर, दूत, जादूगर सभी क्या है अपने पेट को भरने के लिए काम कर रहे हैं। पेट को घटत यानी कि पेट को भरने के लिए गुण घटत क्या है, वो अनेक तरह के तमाशे दिखा रहे हैं। चढ़त गिरी, यहाँ तक कि ऊंचे पर्वतों पर चढ़ते हैं, अर्थात कहने का क्या, कठिन से कठिन काम करते हैं। अटत गहन गन अहन अखेटकी, और शिकारी क्या है, घने जंगलों में दिन भर भटकते रहते हैं। ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करिए, और वो अपने पेट को भरने के लिए ऊंचे नीचे कार्य और धर्म अधर्म का कार्य भी करते हैं। पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की, यहाँ तक कि क्या है, वो अपने पेट को भरने के लिए अपना बेटा बेटियों को भी बेच देते हैं। तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम हित है, आगी बड़बागी बड़ी है आगी पेट की। अंत में तुलसीदास इन पंक्तियों में क्या कहते हैं, जो पेट की आग है वो सबसे अधिक भयानक होती है। तो क्या है, कवि की इस क्या है आग को जो श्री राम है, वो बादल रूपी श्री राम ही इसको बुझा सकते हैं। आगे है, खेती ने किसान को, भिखारी ने भीख बली, बनीन को बनीन ने, चाकर को चौकर। तो इस समय क्या है, कवि उस समय समाज की जो समाज में गरीबी थी, दरिद्रता का जो अभाव था, तो उसका वर्णन इसमें कर रहे हैं कि कैसी स्थिति थी समाज की। तो कवि कहता है कि खेती ने किसान को, तो उस समय ना तो किसान के पास खेती थी, न भिखारी के पास भीख थी, बनीन को बनीज ने, न व्यापारी वर्ग के पास व्यापार का कार्य था, न चाकर को चाकरी न नौकरी थी। जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस, तो सभी लोग क्या है, जीविका विहीन थे, उनके पास आजीविका का कोई साधन नहीं था। बस वो सोच रहे थे, कहें एक एक सन को कहाँ जाए क्या करें। तो सभी एक दूसरे से कह रहे थे कि कहाँ जाएं और क्या करें। वेदों पुराण कही लोगों विलो किया, कि वो कहते हैं कि वेद और पुराणों का भी कथन है कि संसार में भी देखा जाता है कि संकट में तो आप ही नहीं, कि क्या है, सांकरे सब पे, कि संकट में तो आपने ही राम रे कृपा करी, कि सांवले वर्ण वाले श्री राम जी आपने ही कृपा करी है। दारिद दसानन दबाई दुनी दीन बंधु, तो क्या है, दारिद क्या, गरीबी रूपी रावण ने क्या इन सबको दबा दिया है। दुरित दहन देखी तुलसी आहा करी, और क्या है कि इस दरिद्रता को दहन करने वाले प्रभु श्री राम, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप सबको इस दरिद्रता से बचाइए। कीबे कहा पडीबे को कहा फलू बुझी ने वेद को वेदु विचार। तो इन पंक्तियों में तुलसीदास जी कहते हैं कि उसे मतलब श्री राम की भक्ति के ऊपर भी बल देते वो कह रहे हैं कि यहाँ पर सब प्रकार का जो है कल्याण है वो संभव है, लेकिन क्या है, मतलब जो प्राणी है वो काम करने से पहले सोच विचार करता है, और तुलसीदास कहते हैं कि उसे करना भी चाहिए। तो वो सोचता है कि कीबे कहाँ, कि मुझे क्या करना चाहिए, पडीपों को क्या पढ़ना है, मुझे क्या फल मिलेगा, बूझी ने वेद को, इन सब बातों पर विचार करता है वो। और जो प्राणी वेदों का उचित ध्यान नहीं करता, तो सही विचार नहीं करता, उसके जीवन में उसकी कोई सार्थकता नहीं रह जाती। तो क्या है, मनुष्य को सोच समझ कर सभी कार्य करने चाहिए। स्वार्थ को परमार्थ को कली कामद राम को नामो विचारे। तो इस कलयुग में, कली क्या है, इस कलयुग में स्वार्थ और परमार्थ आदि अनेक प्रकार की इच्छाओं को पूरा करने वाले जो श्री राम जी से क्या लोग हैं, विसारे यानी भूल गए हैं। वाद विवाद विषादु बढ़ाई के छाती पर आई वो अपनी चारे, कि क्या है, हमें व्यर्थ का वाद विवाद करते हैं और अपने लिए और क्या छाती पर आई दूसरों के लिए भी क्या हो कष्ट का कारण बनते हैं। चारही को छहु को नौ को दस आठ को पाठू कखाटू जो फारे। चारे को क्या, चार वेद, छह को छह वो शास्त्र, नौ को नौ व्याकरण, दस आठ को क्या 18 पुराण। तो क्या है, चार वेदों, छह शास्त्र, नौ व्याकरणों, 18 पुराणों का अध्ययन करके लोग इस प्रकार समय को नष्ट कर देते हैं, जैसे कुखाट को फाड़ने में क्या समय नष्ट होता है। कुखाट क्या होता है, जो थोड़ा कठोर सख्त जो काट होता है। आगे है फिर, धूत कहो अधूत को राजपूत को जो लाहा कहूँ। तो क्या है, तुलसीदास जी कहते हैं कि उसे प्रभु श्री राम की भक्ति के अतिरिक्त कुछ अच्छा नहीं लगता, इसलिए भले ही उसे क्या है लोग धूर्त कहो, अवधूत योगी कहो, या उसे राजपूत कहो या जुलाहा कहो। कहाऊ की बेटी सो बेटा ने ब्याह बे, काहू की जाति बिगाड़ न सो। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि उसे कोई फर्क नहीं है
कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसको किसी की बेटी के साथ अपने बेटे का विवाह नहीं करना है और किसी की जाति को न बिगाड़ना है और न सोना ही उसे बनाना है। तुलसी सरनाम गुलाम हो, तुलसीदास जी कहते हैं तो श्री राम के गुलाम के रूप में प्रसिद्ध है। जाको रुचि सो कहे कछु ओवे, तो इसलिए जिसको जैसा अच्छा लगता है वो उसे उसी नाम से संबोधित कर सकता है। मांगे के खैबो, तुलसीदास जी कहते उसे मांग कर खाना है। मस्जिद को सोईबो, और मंदिर और मस्जिद में उसे सोना है। लैब को एक उन्हें दैब को दो, ना ही उसे किसी से कुछ लेना है ना ही कुछ देना उसे, तो क्या श्री राम की भक्ति करनी है। तो ये बच्चों आप सबने याद करना है। तो हमारा तुलसीदास आज के लिए ख़त्म हो जाता है।